कमाते कितना? कुछ 5-6 लाख साल का। बस 5-6 लाख साल का? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे डैड ने मुझे एक ऐरे गहरे गरीब लड़के से मिलने के लिए भेज दिया है। मैं अपना कीमती वक्त यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। गुड लक, बाय। इस डेट के लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफर को ठुकराया। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? इस मिसाइल को हम आर्मी में तुरंत शामिल करना चाहेंगे, चाहे इसके लिए कितनी कॉस्ट देनी क्यों नहीं। थैंक यू सर। एंड राजवीर, बिफोर यू लीव लेट मी टेल यू समथिंग। प्राइम मिनिस्टर आज तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं। आई एम रियली ऑनर्ड सर, लेकिन सर मैं आज ये इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली आज मेरा कुछ और प्लान है। प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? जनरल, आप तो जानते ही हैं कि मेरी अब तक की ज़िंदगी वेपन्स के बीच ही गुजरी है। तो मेरे पिताजी को ये बात बहुत सताती है कि शायद इस वजह से मैं कुंवारा ना रह जाऊं। इसीलिए आज मैं एक डेट पे जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे शायद वहाँ पे मेरी फ्यूचर वाइफ मिल जाए। So tell me more about yourself. तुम करते क्या हो? मैं अपने पापा की खुशी के लिए सेटल डाउन तो हो जाऊं, पर मैं हरगिज नहीं चाहता कि कोई लड़की मुझसे सिर्फ मेरे पैसों के लिए शादी करे। मैं सेल्स में हूँ। सेल्स? कमाते कितना? ये मैटर करता है क्या? हाँ बिल्कुल। तो यही कुछ 5-6 लाख साल का। बस 5-6 लाख साल का? ओ माय गॉड, तुम तो अपने खुद के पैसों से मेरे लिए एक रेंटेड फ्लैट भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे डैड ने मुझे एक ऐरे गहरे गरीब लड़के से मिलने के लिए भेज दिया है। हम क्यों ना कुछ और बात करें, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये बातें देखो सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए पैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे पास है नहीं। और मैं अपना कीमती वक्त यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। गुड लक, बाय। वाह, इस डेट के लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफर को ठुकराया। हाय, लगता है हम दोनों की डेट्स खराब गई है। मैंने तो उस पर पानी फेंक दिया था। अब फेंक तो दिया, लेकिन इस बात से मेरे पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। शायद वो मुझे अपनी फैमिली से कट ऑफ भी कर दे। स्माइल बहुत खूबसूरत है। सॉरी? अब सॉरी, तुम कह रही थी कि तुम्हारे पापा तुम्हें कट ऑफ कर देंगे। हाँ, पर देखो, शायद मैं बहुत क्रेजी साउंड करूं, पर क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? शादी? सीधे शादी? तुम तो पीटी उषा से भी तेज निकली। पहली डेट पे ही सीधा शादी की बात। हाँ, गजब। तो ये डेट है? फ्राइडे नाइट है, हम दोनों एक अच्छे कैफे में बैठे हैं और तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, तो मेरे लिए तो मेरी लाइफ की बेस्ट डेट है अब तक। अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ? पिछले कुछ टाइम से ना हमारा फैमिली बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, और मेरे फादर एक सीधे साधे से आदमी हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मेरी शादी अगर किसी अमीर आदमी से हो जाए तो हमारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ऐसी? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक अमीर आदमी हूँ? नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अमीर हो या नहीं हो, कितना कमाते हो, या एकदम ही फकीर चंद हो। मेरी शादी हो गई तो मेरे पेरेंट्स मुझे परेशान करना बंद कर देंगे, और फिर मैं खुद के दम पर अपना बिजनेस फिक्स कर लूंगी। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रही है। वैसे मेरे लिए भी ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। अभी तक की सारी लड़कियों में से तो बेस्ट ही है ये। देखो, मुझे गलत मत समझना, पर मैं तुम्हें इसके बहुत अच्छे पैसे दे सकती हूँ। बस तुम्हें इस नाटक में मेरा साथ देना होगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे फ्री में शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी होने वाली वाइफ, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है राजवीर एंड आई एम अ सेल्समैन। मेरा नाम वानी ओबरॉय। और राजवीर, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये बताओ कि तुम वीकेंड्स पे तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? क्योंकि मेरा तो प्लान है अपने होने वाले हस्बैंड को अपनी फैमिली से मिलवाने के। हाँ जरूर, मैं भी जानना चाहूंगा जब तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हें बनाने वाले कैसे होंगे। तो आज की शाम और मेरी खूबसूरत वाइफ के नाम एक टोस्ट। यार, ये गन तो बिल्कुल असली लग रही है। हाँ, आज कल की टॉय कंपनीज एकदम डिटेलिंग के साथ गन्स बनाते हैं ना, तो एकदम असली लगती हैं। मैंने बताया ना, मैं एक टॉय कंपनी में सेल्समैन हूँ। मैं इसी की डिलीवरी करने जा रहा था आज। अच्छा ठीक है, ये डेट तो बहुत अच्छी रही। तो वीकेंड पे तुम घर आ रहे हो ना? हाँ। क्योंकि मेरे दादाजी का बर्थडे है उस दिन, और अपनी गन मत लेके आना। सर, ये गिफ्ट जो आप लेके जा रहे हैं, उनको पता भी है कितने महंगे और कीमती हैं? कहो तो गाड़ी से छोड़ दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं सात्विक, मैं इन गिफ्ट्स को खुद हैंडल करना चाहूंगा। साहब, आप बाइक से जा रहे हैं, उनको ओवराइज को पता भी है कि आप कौन हैं? सात्विक, मैं उनसे पहली बार मिलने जा रहा हूँ और मैंने उनको अपने बारे में कुछ नहीं बताया, और कुछ समय तक बताना भी नहीं चाहता। ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे।
हेलो, हेलो। आप? मॉम, ये राजवीर है, मेरे होने वाले हस्बैंड। अभी हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। जी नमस्ते, मेरा नाम है राजवीर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हो, तो फाइनली तुम आ ही गए। मैंने सोचा था कि हमारी बेटी सिर्फ हमें डरा रही है। यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी ने तुम जैसे सेल्समैन से शादी करने का फैसला किया। मॉम, गिव सम रिस्पेक्ट टू हिम। मैं उनसे प्यार करती हूँ। रियली? प्लीज कम। हेलो मिसेस ओबरॉय, हैव अ ड्रिंक। वैसे एक बात कहूँ, आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। वाओ, शौर्या, तुम भी यहाँ हो। दैट्स नाइस। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड फॉर द ड्रिंक। अब तुम यहाँ हो तो पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। तुम्हारा नाम कैसे है सेल्समैन? राजवीर मैम। राजवीर, खुशकिस्मत हो तुम। तुम्हें आज शौर्य बिरला से मिलने का मौका जो मिल रहा है। डू यू नो अबाउट इट? ये यहाँ के रेप्यूटेड बिजनेस बिरला ग्रुप का ओनर है और मेरी बेटी के लिए एक फिट हस्बैंड। तो वानी, ये है तुम्हारी चॉइस? हाउ बिजार। अब मैं क्या कहूँ, मेरी होने वाली वाइफ की पसंद है ही इतनी बेहतरीन। बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? इनकी कंपनी 1 हफ्ते में 10 लाख का प्रॉफिट बनाती है, जो तुम्हारी शायद 1 साल की तनख्वाह भी नहीं होगी। आपको ना जान के सरप्राइज होगा अगर मैं आपको। सॉरी राजवीर, मॉम को तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मिसेस ओबरॉय, हम इन पे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सही कहा तुमने, हमें इन नेगेटिव चीजों पे एनर्जी नहीं वेस्ट करनी चाहिए। आफ्टर ऑल पार्टी का माहौल है, एंजॉय करते हैं। चलो। I'm sorry राजवीर, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं इस बेवकूफ़ से शादी कर लूँ, बस इसलिए क्योंकि ये पैसे वाला है। उन्हें बस पैसा और पैसे वाले ही दिखता है, आम इंसान की वो इज्जत नहीं करते हैं। इसलिए मेरी मॉम ने तुमसे रूडली बात की। प्लीज़ डोंट माइंड। इन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है कि अमीरी होती कैसी है। आई होप तुम्हें इनकी बातों का ज़्यादा बुरा नहीं लगा हो। ये सब देख के तुम अपने प्लान से पीछे तो नहीं हटोगे ना? नहीं वानी, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। मैं कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ता। वानी, मैं तुम्हें कभी कोई दर्द नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा कंसेंट ना हो। अगर तुम भी मेरी फैमिली के साथ रहना मैनेज कर लेते हो तो I'll consent to anything। उसके बाद तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे भी कर दूंगी। अगर ऐसा होता है तो। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ वानी, और मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके। वानी, क्या तुम्हें पता है कि शौर्य मिस्टर आशीष अवस्थी के साथ एक डील कर रहा है? नहीं मॉम, मुझे नहीं पता है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि आशीष अवस्थी कौन है। तो तुम्हें बताओ फिर। अब मिस्टर आशीष अवस्थी दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस मिलिट्री कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट उनकी मदद से हम बिरला ग्रुप को वर्ल्ड वाइड लेके जा सकते हैं। अपने प्रॉफिट को 4 टाइम मल्टीप्लाई, मतलब 4 गुना कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। देखा, शौर्य कितने अकम्प्लिश्ड आदमी है। तुम्हें शौर्य जैसे आदमी से शादी करनी चाहिए, ना कि सेल्समैन से, जिसे मिस्टर आशीष अवस्थी की अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता था कि लोग आशीष को ऑफिस के बाहर भी जानते हैं। एक्सक्यूज मी, हम इस घर में बड़े लोगों के बारे में रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और तुम मिस्टर आशीष का नाम उनके नाम से पुकार रहे हो। बिल्कुल ले सकता हूँ, ये मेरे पुराना दोस्त है, मेरे बाजू वाले ऑफिस में तो बैठता है। मिस्टर सेल्समैन, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मिस्टर आशीष तुम्हारे दोस्त हो। शौर्य झूठ बोल रहा है, मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा ना हो जाए इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सेल्समैन है। वानी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारा हस्बैंड अनसक्सेसफुल होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा छोटा भी है। वानी, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी इसको अपने पैसे की ताकत से साइड कर सकता हूँ। इट इज योर प्राइस मिस्टर सेल्समैन। प्राइस तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे मिस्टर शौर्य। कोई बात नहीं मिस्टर सेल्समैन, आज पार्टी भी है, मूड भी अच्छा है। एक काम करो, तुम ना मेरी कंपनी में जेनेटर बन के टॉयलेट की साफ सफाई करो। क्या पता इस बहाने तुम अपने पुराने दोस्त मिस्टर आशीष अवस्थी से मिल लो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राजवीर फाइनेंशियली वीक है, वो हर मायने में तुमसे बेहतर है। मैं तुम्हें अब राजवीर की और डिसरिस्पेक्ट नहीं करने दूंगी। थैंक्स वानी,
पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे असल में इन लोगों ने मुझे बहुत गलत। अरे वाह, क्या कॉन्फिडेंस। पापा ने अभी मिस्टर आशीष के साथ बिजनेस की डील डिस्कस की है। अब तुम्हारा ये झूठ पकड़ा जाएगा मिस्टर सेल्समैन। क्या मिस्टर आशीष मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं? मैं तुरंत आता हूँ। हाँ, मैं आता हूँ। चलिए मिस्टर राजवीर, मैं मिस्टर आशीष से मिलकर आता हूँ। ये भी कंफर्म हो जाएगा कि वो आपके कितने अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल पूछो, फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें मुझसे माफी जो मांगनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा रवैया ऐसा रहा ना मिस्टर सेल्समैन, तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। एनीवेज मिस्टर ओबराय, मैं चलता हूँ और दादाजी के लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ। ओके बेटा, सी यू। वानी, तुम शौर्य से अपनी रूडली कैसे बात कर सकती हो? और तुम सेल्समैन, तुम तो बहुत बड़े छोटे निकले। पूरी कहानी देखने के लिए अभी डाउनलोड करें क्विक टीवी।